वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, जिसे हिंदी में वचन कहा जाता है और संख्या भी कहा जाता है। संख्या का अर्थ होता है गिनती, यानी कि गिनने योग्य। जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, जिन इंसानों को हम गिन सकते हैं, उन्हें गणना योग्य संज्ञा कहा जाता है, यानी कि गिनती के योग्य माना जाता है। ऐसे संज्ञा शब्द ही नंबर्स कहलाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स का इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनके टाइप्स की बात करेंगे और फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नंबर्स रेफर टू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अमाउंट्स और क्वांटिटीज। दे कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन और uncountable nouns and play crucial role in forming sentence with conveying meaning। नंबर्स जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम संख्याएं कहते हैं, संख्याएं उन शब्दों को संदर्भित करती हैं। यहाँ शब्दों का मतलब जो है संज्ञा शब्दों से है, उन शब्दों को संदर्भित करती है। संदर्भित मीन्स इशारा करती है, उन शब्दों की ओर इशारा करती है। यहाँ संख्याओं का मतलब ये नहीं कि हम सिंपल काउंटिंग स्टार्ट कर दें 1 2 3 4। यहाँ मैथ्स की संख्या के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ संख्याएं इंग्लिश ग्रामर में यूज़ हो रहा है, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में यूज़ हो रहा है। तो अंग्रेजी व्याकरण में काउंटिंग का नहीं, बल्कि नाउन्स के जो वर्ड्स होते हैं उनकी ओर इशारा किया जा रहा है। उन शब्दों को संदर्भित करती है जो मात्राएं या संख्याएं व्यक्त करते हैं, यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें संख्याएं पता चलती है। इन संज्ञा शब्दों को हम गिन सकते हैं, उन्हें जो है नंबर्स कहा जाता है। इनका उपयोग गणनीय संज्ञाओं या अगणनीय संज्ञाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम काउंटेबल नाउन्स को भी यूज़ करते हैं इसमें और अनकाउंटेबल नाउन्स को भी यूज़ किया जाता है, उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। काउंटेबल में तो हमने जैसे काउंट कर लिया, अनकाउंटेबल में जब हमने उन चीज़ों का ओवर यूज़ कर लिया तो हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहा जाता है। और अर्थ संप्रेषित करने के लिए वाक्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थ संप्रेषित करने के लिए, यानी कि एक जो है कन्वेइंग मीनिंग बनाने के लिए, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए, अर्थपूर्ण वाक्य के निर्माण में ये इसका नंबर्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में जो है नंबर्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। There are two types of numbers. Number 1 singular number, number 2 plural number। तो वचन जो है, जो संख्या है इंग्लिश ग्रामर में, वो दो तरह की होती है, एक वचन, बहुवचन। तो सबसे पहले हम बात करें सिंगुलर नंबर की, जिसे कि एक वचन या एक संख्या कहा जाता है। सिंगुलर नंबर इज ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। तो एक वचन संख्या क्या होगी कि जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का ही बोध होता है, यानी कि एक वस्तु के बारे में ही हमें पता लग पाता है, उसे एक वचन कहा जाता है। इसी तरह से हम कर लेते हैं नंबर 2 प्लूरल नंबर। नंबर 2 प्लूरल नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। बहुवचन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बहुवचन बहुत संख्या वाले संज्ञा शब्द। तो जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। इन संज्ञा शब्दों से हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा स्थानों और एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में पता लगता है, इसे ही बहुवचन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर के हैं फैन, रैट, काइट, बॉय, बॉल। प्लूरल नंबर हुए फैंस, रैट्स, काइट्स, बॉयज़, बॉल्स। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी में बात करें इसी को, सिंगुलर नंबर जो थे एक वचन, पंखा, चूहा, पतंग, लड़का, गेंद। बहुवचन हुए पंखे, चूहे, पतंगे, लड़के, गेंदे। तो इस तरह से हमने करा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो कि है काउंटेबल नाउन में आते हैं।
क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, देखिए एक वचन सिंगुलर नंबर को भी काउंट कर सकते हैं कि 1 फैन है, 1 रैट है, 1 काइट है, 1 बॉय है, 1 बॉल है। लेकिन प्लूरल नंबर में भी हम काउंट कर सकते हैं कि फैंस हैं, एक से ज़्यादा हुए रैट्स हैं, एक से ज़्यादा काइट्स हैं, बॉयज़ हैं, बॉल्स हैं। जो मोर देन 1 होंगे वो प्लूरल नंबर में आएंगे और जो सिर्फ ओनली 1 होंगे वो सिंगुलर नंबर आएंगे। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जब जिन संज्ञा शब्दों से एक वस्तु, एक इंसान और एक चीज़ के बारे में पता चलता है, सिंगुलर नंबर हुए तो प्लूरल नंबर हुए। जिन संज्ञा शब्दों से हम एक से अधिक चीज़ों के बारे में, इंसानों के बारे में और वस्तुओं के बारे में पता चलता है तो वो हुए प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। तो इस तरह से बहुत ही आसान भाषा में हमने ये सब करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से इजी वीडियोस और इजी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करी हुई आपको मिलेगी। थैंक यू।